Hello bachcho, let's see the question. 100 ml of 1 molar CuSO4 is electrolyzed by 9.65 ampere current for 100 second using platinum electrode. Which is or are correct statement? अब यहाँ पे हमें जो चार स्टेटमेंट दिए हुए उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। यहाँ पे क्या दिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 कितना लिया है, 100 ml, 100 ml लिया है और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया है। उसके लिए करंट यूज किया है 9.65 एम्पियर फॉर सेकंड 100 सेकंड्स, फॉर टाइम 100 सेकंड। और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, ब्लू कलर इंटेंसिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइट। तो ब्लू कलर किसका होता है, CuSO4 का होता है, राइट। CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर होता है। और इनका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये जो Cu होता है दैट इज Cu+2, दैट इज कन्वर्टेड इनटू Cu। ओके, ये प्योर Cu में जब कन्वर्ट होता है तो इसका कलर कौन सा हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर। दैट मीन्स इसका कन्वर्जन ब्लू कलर से ब्राउनिश रेड में हो रहा है, मतलब ब्लू कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद दिया है ब्लू कलर इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इफ Cu इलेक्ट्रोड इज यूज। यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया था, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया इसीलिए ये कन्वर्जन हुआ, बट Cu इलेक्ट्रोड यूज करने के टाइम पे क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है वो अप्लाई हो जाता है। समझो हमने यहाँ पे लिया Cu इलेक्ट्रोड, Cu इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन में है CuSO4, तो ये भी Cu और ये भी Cu, इसका मतलब यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। और इसके वजह से ये जो CuSO4 में जो Cu प्रेजेंट है वो एनोड पे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट होगा, विल डिपॉजिट ऑन एनोड। ओके, या वी कैन से डिपॉजिट एट एथोड, एनोड के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा Cu। और अगर Cu डिपॉजिट हो रहा है तो हमने पहले ही देखा था कि ये क्या होगा, Cu+2 के फॉर्म में डिपॉजिट होगा एंड उसके वजह से इसका कलर कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा, ब्लू इंटेंसिटी इसकी कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद यह है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज 8 आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। अब CuSO4 जो है, CuSO4 फॉर्म फ्रॉम H2SO4 एंड CuOH ट्वाइस। अब इन दोनों का कन्वर्जन इन दोनों का कॉम्बिनेशन CuSO4 को फॉर्म करता है। जो H2SO4 होता है ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज नथिंग बट स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड दिस इज वीक बेस। और ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होने के कारण ये क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। ये एसिडिक सॉल्यूशन है क्योंकि एसिड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली इसका pH बिलो 7 रहेगा, pH विल बी बिलो 7। और यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट 8 आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है। उसके बाद बोला है 28 ml ऑफ CH4 at 1 atmosphere and 273 Kelvin require for its combustion of O2 liberated during electrolysis। इसका मतलब रिएक्शन कैसी हो रही है, CH4 plus twice O2 gives CO2 plus 2H2, ये रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, 28 ml of CH4 is required for combustion of O2। तो हमें यहाँ पे वेट निकालना पड़ेगा कि कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज यूज ऑफ CH4। तो उसके लिए पहले हम O2 का निकालते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर, इक्विवेलेंट O2, इसको जब हम ढूंढेंगे इसमें से हमें वेट निकालना पड़ेगा, दैट इज वेट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम अपॉन 96500। ये क्या है, फैराडे की वैल्यू है, दैट इज 96500 कूलम। ओके, तो यहाँ पे हमें W निकालना है और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मोल वेट डिवाइड बाय वैलेंसी इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। ओके, अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी के लिए हमें पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर दैट इज 1s2 2s2 2p4, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और हमें कितने रिक्वायर्ड होते हैं, 8। दैट मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो गई,
मतलब क्या हो जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, राइट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और यहाँ पे O2 है, दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या होने वाली है, डबल हो जाएगी, दैट मीन्स 4, राइट। और यहाँ पे बोला गया है मोल वेट, तो वो हमें लीटर में लेना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे हमें CH4 मिलीलीटर में दिया है। तो 1 मोल कितना हो जाता है, दैट बिकम्स 22.4 लीटर। ओके, तो ये सारे वैल्यूज डालने हैं। सो कितना होगा, वेट अपॉन 22.4 लीटर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू, करंट दिया था 9.65 इंटू टाइम इज 100 सेकंड डिवाइड बाय 96500। सो वेट विल बी 965 डिवाइड बाय 96500 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 4। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 और ये हो जाएगा 100। So 22.4 W is equal to 22.4 divided by 400. So here answer will be 56 milliliter of O2 is required, right? अब हमने रिएक्शन देखी थी, that is CH4 plus 2O2 gives CO2 plus twice H2O. इसका मतलब दो इक्विवेलेंट है O2 के, राइट, मतलब 56, और ये है 1 इक्विवेलेंट, मतलब इसके क्या हो जाएगा, हाफ। तो 56 डिवाइड बाई 2 कितना आने वाला है, 28 ml। दैट मीन्स जो लास्ट में ऑप्शन हमें दिया था, दैट 28 ml ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी and option D. I hope you understood. Thank you so much. All the best.